हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के सभी छात्र छात्राओं के लिए पूरे प्री बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन यानी कि फुल सॉल्यूशन लेकर के आपके लिए आ चुके हैं। ये आपके पेपर का फ्रंट पेज है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप अगली वीडियो यानी कि अगले विषय का सॉल्यूशन जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसका सॉल्यूशन लिख पाए। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका द्विलिंगी। ऑप्शन वाले के हम देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए थे जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका द्विलिंगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है योजी, और थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 400। इसमें गुणसूत्र शुक्राणुओं की संख्या पूछ रहा था। अगला हो जाएगा आपका टीटी यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, और एयूजी पांचवे का आंसर हो जाएगा। और इसका है अगले वाले का प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा। आप ऑब्जेक्टिव अपने पेपर में मिलाते जाइए और अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखते जाइए, तो आपका एक भी अंक कटने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपके बिल्कुल भी अंक नहीं कटेंगे। देखिए, यह डीएनए में अधिक क्षारकों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में अलग अलग पढ़ा जाता है। देखिए यहां तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हम खाली स्थान अब देख लेते हैं। तो पहले को खाली स्थान में आपको फल भर देना है, दूसरे में आपको 3 भर देना है। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखते जाएंगे। ये ऐसी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि जो जन्म के समय बड़ी होती है परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटी हो जाती है, तो उसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। आप पीनियल ग्रंथि भर देंगे। अगला है दही। दूध से दही लैक्टोबैसिलस हो जाएगा इसका आंसर। और जीएमओ का फुल फॉर्म यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म आपका हो जाता है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले विषय का सॉल्यूशन जल्दी ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सभी विषय का सॉल्यूशन आपको यहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही व सटीक उत्तर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका यह हो जाएगा प्रथुतावादी या यूरिथर्मल। एक कोई आप इसमें से लिख लेंगे, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। और मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर देख लेते हैं हम। सही जोड़ी मैंने यहाँ पे सीधे आंसर लिख दिए हैं। तो लिम्फोसाइट की जोड़ी आपकी सीधी लसिका से मिल जाती है, तो यहाँ पे ये लसिका आंसर दिया गया है। सेकंड का हो जाता है आपका जैव उर्वरक की जोड़ी नोस्टॉक व एनाविना से मिल जाएगी, यहाँ पे हो जाता है। अगला है आपका बायोगैस, उससे मिल जाएगी आपकी मीथेन बायोगैस है। इसके बाद इंसुलिन की 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं इंसुलिन में, तो इससे इसकी जोड़ी मिल जाती है। तो बीटी का फुल फॉर्म जो होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैसिलस थ्रूनिजिएंसिस हो जाता है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल गई थी। तो यहाँ पे आंसर इसका लिखा हुआ है 5वें नंबर का। आगे छठा क्वेश्चन है आपका रोग की प्रारंभिक पहचान। यहाँ पे एलाइजा की यहाँ पे जोड़ी इससे मिल जाती है। सहोपकारिता की जोड़ी यहाँ पे आपका प्लस प्लस संबंध से मिल जाती है। आपकी सातों सही जोड़ियाँ भी ठीक हो चुकी हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर यानी कि एक वाक्य या शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक प्रारूपी आवृत बीजीय भ्रूणकोश में 7 केंद्रिकीय होता है भ्रूणकोश और 8 कोशिकीय होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7 केंद्रिकीय व 8 कोशिकीय। आपको पूरा एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है था आपका, उसका आंसर यहाँ पे मादा के भ्रूण में विकसित होता है। तो भ्रूणकोश जो है किसके रूप में विकसित होता है, तो वो मादा के, जब XX गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है, तो वो 21वें नंबर पर होती है। तो आप यहाँ पे इसी प्रकार लिख देंगे। आरएनए का पूरा नाम आपको बताना था, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है नाम उसका पूर्ण नाम, तो यहाँ पे दिया गया है। जैव उर्वरक आपने अभी सही जोड़ी में भी देखा कि जैव उर्वरक की जोड़ी नोस्टॉक बाय एनाविना से मिल रही थी, जो कि जैव उर्वरक के रूप में कार्य करने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम है। तो यहाँ पे आपका साइनोबैक्टीरिया के आपको नाम लिखना था, तो आप इसमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं, नोस्टॉक या एनाविना, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक शब्द या वाक्य का, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से था, तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। आप यहाँ पे आंसर इसी प्रकार लिख देंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर आपको बताने थे। तो यहाँ पे अंतर आसानी से दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लेते हैं। बहुभ्रूणता, यहाँ पे बहुभ्रूणता का आंसर दिया गया है। बहुभ्रूणता की परिभाषा आपको लिखनी थी, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या इस दशा को बहुभ्रूणता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लेते हैं। अपरा या प्लेसेंटा के दो कार्य लिखने थे आपको, तो यहाँ पे दो कार्य दिए गए हैं। अपरा भ्रूण एवं माता के कार्य, माता के विभिन्न पदार्थों एवं गैसों के विनिमय का कार्य करता है। अपरा भ्रूण के पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको इसी प्रकार से इसे अच्छी तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन था आपका, मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। तो मेंडल के वंशागति के प्रभाविता नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यास लक्षणों वाले शुद्ध जीवों में परस्पर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण दब जाते हैं यानी छुप जाते हैं एवं दिखाई नहीं देते। इससे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो आप यहाँ पे मेंडल का प्रभाविता का नियम इसी प्रकार से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, अनुलेखन की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है, डीएनए में निहित आनुवांशिक सूचनाओं को एमआरएनए में स्थानांतरित करना ही अनुलेखन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। यहाँ पे अथवा वाले का आंसर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अथवा का आंसर ये अल्कोहल के 2 कुप्रभाव लिखने थे आपको। यहाँ पे इसको पीने से मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है और इसके अधिक सेवन से यानी कि अधिक प्रयोग से मानव हृदय यकृत यानी कि मनुष्य के शरीर के कई अंगों की पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे ये काम करना बंद कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य में विषाणु जनित 2 रोगों के नाम लिखने थे आपको। तो सामान्य जुकाम जो आपको हो जाता है वो लिख देंगे आप, और एड्स, यहाँ पे 2 विषाणु जनित रोगों के नाम आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आप आगे बढ़तेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ पे अथवा का हम देख रहे हैं। अथवा वाले का उत्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, जीन गन था पहले क्वेश्चन में आए, हम यहाँ पे जीन क्लोनिंग देख रहे हैं। तो जीन क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव अथवा जीन की क्रमशः संततियां या प्रतिकृति तैयार किए जाते हैं, यानी कि उसी के जैसी प्रतिकृति तैयार किए जाते हैं। आनुवांशिकी या अभियांत्रिकी के अंतर्गत किसी ऐच्छिक या वांछित जीन को संवाहक में निवेशित कराकर आतिथ्य कोशिका में उसकी कई प्रतियां तैयार कराई जाती हैं, इसे जीन क्लोनिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर अथवा वाले का हम देख रहे हैं कि आपको फुल फॉर्म लिखने थे, यानी कि पूर्ण रूप आपसे इनके पूछ रहा था, GIFT का, MTP का, IUD का। तो यहाँ पे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT का हो जाता है। MTP का आपका हो जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और IUD का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि अंतः गर्भाशय युक्ति, इसको हिंदी में बोलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे। DNA अंगुली छापन आपसे पूछ रहा था, DNA फिंगर प्रिंटिंग भी उसे हम बोलते हैं। इस तकनीक का उपयोग, इसके का उपयोग भी आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे DNA अंगुली छापन किसे कहते हैं यहाँ पे दिया गया है, और इसके उपयोग जो हो सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, DNA अंगुली छापन को जटिल उलझनों को सुलझाने में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो फॉरेंसिक लैब में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने के लिए किया जाता है। और समरूप जुड़वा को छोड़कर DNA की संरचना किसी भी को व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है, अतः इसके सहारे किसी का भी पहचान किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ, संदिग्ध माता पिता के बच्चे के DNA फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर सही माता पिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए यहाँ तक आप इसका आंसर देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हम देख रहे हैं। इसमें पूछ रहा था आपसे, इंटरफेरोन क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे इंटरफेरोन की परिभाषा दी गई है, आप इसे रीड कर लेंगे। इंटरफेरोन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इंटरफेरोन कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका परिभाषा लिख देंगे। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। इंटरफेरोन के 2 कार्य पूछ रहा था आपसे, तो 2 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं।
तो आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में इसे लिख लेना है। बहुत ही ज़्यादा सभी आपको अच्छी तरीके से लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। जन्म दर, यहाँ पे आपसे 16वें क्वेश्चन में जन्म दर, मृत्यु दर एवं लिंगानुपात की परिभाषा पूछ रहा था, तो जन्म दर की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, तो आप इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला हम मृत्यु दर की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दी गई है, इसे आप अच्छी तरीके से लिखेंगे और इसी प्रकार से लिखेंगे ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे। तो देखिए आपके यहाँ तक के हो जाते हैं। अब हम लिंगानुपात की परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दी गई है, लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्राय किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। तो आप 16वें क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब हम डीएनए और आरएनए में अंतर देखने हैं। अथवा वाले का आंसर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देख लेते हैं। और डीएनए और आरएनए में अंतर आपने पढ़ाई होगा, आप पे आसानी से बन जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 अंतर दिए गए हैं, आप आसानी से इन्हें लिख सकते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो आपको पीसीआर का फुल फॉर्म लिखना था, साथ ही आपको इसके प्रमुख चरणों को, यानी कि जितने भी इसके चरण होते हैं उनकी प्रक्रिया यहाँ पे लिखनी थी। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब हम नीचे देख लेते हैं इसके प्रमुख चरण। पीसीआर के प्रमुख 3 चरण होते हैं, 3 चक्र या चरण होते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं 3 स्टेप। यहाँ पे देखिए निष्क्रियकरण यहाँ पे दिया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसा यहाँ पे दिया गया है। अगला हो जाता है आपका दूसरा चरण जो हो जाता है पीसीआर टेस्ट का उपक्रामक तापानुशील प्राइमर एनीलिंग। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, यहाँ पे इसका वर्णन दिया गया है। सेकंड वाले चरण का यहाँ पे वर्णन दिया गया है, आप इसे लिख लेंगे। अगला हम देख लेते हैं थर्ड वाला उपक्रामक का प्रसार। तो यहाँ पे सिंथेसिस के बारे में दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से लिख लेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 19 यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अथवा वाले का आंसर हम यहाँ पे देख रहे हैं। खाद्य श्रृंखला यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड किसे कहते हैं, आप इसकी परिभाषा आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, आप इस आंसर को अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए परिस्थितिकी पिरामिड के आपको प्रकार लिखने थे, तो यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं। जीव संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पे जैव पारिस्थितिकी पिरामिड के 3 प्रकार बताए गए हैं, तो आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देंगे। तो आपके सभी जितने भी क्वेश्चन थे आपके जीव विज्ञान के पेपर के, सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी ही अगले विषय का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षा तक की तैयारी के लिए वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।